एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर, देखते हैं कि इलेक्शन भी नजदीक है सर, और हर पार्टी अपना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और इंडिपेंडेंट हो, हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बना रहा है। सर आप लोग भी 20 साल से आप लोग टूरिज्म सेक्टर में अंडमान निगम में जुड़े हुए हैं सर, तो बताइए आप लोगों को मेनली किसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, सरकार किसमें फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट को करने? जॉन जी, बेसिकली जब हम बात करते हैं टूरिज्म के बारे में तो हम बेसिकली 5 पॉइंट पर बात करते हैं। एक होता है टूरिज्म का बेस होता है 5 A's, जैसे कि आप एकोमोडेशन हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, अट्रैक्शंस हो गया, एमिनिटीज हो गया। ये 5 चीज़ों से बनता है टूरिज्म। ना आप अगर बात करेंगे तो हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, अगर आप डेली का काउंट लेंगे तो राउंड अबाउट आप समझ लो 1000 से 1200 पैसेंजर आते हैं। आप दूसरे कुछ पैसेंजर हटा दो तो हम बेसिकली एक 700-800 पैसेंजर पर डे लेगा अंडमान में। अगर आप उसका कैलकुलेशन, और एक टूरिस्ट अगर अंडमान में जिस दिन लैंड करता है और जिस दिन लैंड करने से एवरी डे बेसिस में आप समझ लो रफली 4000 to 5000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं। तो आप अगर उसको टोटल 6 महीने का बिजनेस में कैलकुलेट करेंगे तो विच इज कन्वर्टेड इनटू 100 करोड़ बिजनेस। 1-2 रुपए का बिजनेस नहीं, 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है। और ये 100 करोड़ रुपए इनटेक है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टैक्स पे करते हैं लोग। ये पैसा यहाँ की इकोनॉमी में इन्फ्लेक्स होता है। तो मेरे हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए टूरिज्म। वाई? बिकॉज ये एक 100 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री। अच्छा, नाउ अब अगर हम देखेंगे कि सरकार को और जो आने वाले जो भी पार्टी हो उनको किस चीज़ में करना है, अगेन 3 टूरिज्म, एकोमोडेशन, अफोर्डेबिलिटी, एकोमोडेशन और अट्रैक्शंस और एमिनिटीज। चलिए, एकोमोडेशन में हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट पार्टी का काम है, लेकिन एमिनिटीज और अट्रैक्शंस ये सरकार का काम है। तो मैं ये चाहूँगा कि टूरिज्म से रिलेटेड अगर वो अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं तो उसका सेकेंड एजेंडा होना चाहिए अट्रैक्शंस और एमिनिटीज। ये हमारे लिए, हम इसमें लैग भी कर रहे हैं। और किसी भी डेस्टिनेशन, देखिए हम क्या है आज के डेट में, हम टूरिज्म के सेकेंड लेवल ऑफ टूरिज्म में आ चुके हैं। तो हमारा टूरिज्म अब बेसिक टूरिज्म नहीं, हमारा टूरिज्म उस लेवल पे आ गया है कि हम अपने ही लोगों से, जैसे लक्षद्वीप, हम अगल बगल के आइलैंड्स, जैसे थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ मलेशिया हो गया, हम इससे कम्पीट कर रहे हैं। तो हम किस चीज़ में कम्पीट कर रहे हैं? अट्रैक्शंस में कम्पीट कर रहे हैं, अकोमोडेशंस में कम्पीट कर रहे हैं, एमिनिटीज़ में कम्पीट कर रहे हैं। तो आने वाली सरकार से मेरा यही ये रहेगा कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस करें ताकि टूरिज्म डेवलपमेंट हो। अच्छा, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों, वाई टूरिज्म। पहला रीज़न मैंने बताया 100 करोड़। दूसरा मैं रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी देखेंगे कि जॉब मेला हो, 10,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन आपको पता है नॉर्थ पे, एलिफेंट बीच, ये सारे जगह आप अगर जाके देखेंगे तो वहाँ जो बच्चे काम करते हैं, आपको पता है 1000 से 1200-1300 बच्चे एवरी डे वहाँ से अलग अलग चीज़ से पैसा कमा के जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज से अलग अलग काम करते हैं, पैसा कमा के जाते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है उनको कौन नौकरी दे? लेकिन हर कोई एवरी डे 2000 से 3000 रुपये कमा के जाता है। इसका मतलब 40 से 45 हज़ार रुपये हर महीना वो कमा के जाते हैं, जो इक्वली किसी गवर्नमेंट जॉब से कर लो आप तो उतना पैसा वो कमा के जा रहा है जो आप नहीं कर सकते। जैसा आपने बोला लोकेशन,
अट्रैक्शन, हाँ। तीसरा आपने बोले अट्रैक्शन के बारे में बोले थे और लक्षद्वीप के बारे में बोले थे। सर रिसेंटली अक्टूबर नवंबर सीजन में एक एक्सेप्ट बना था लक्षद्वीप के बारे में, वो क्यों, और साथ में अंडमान का नाम भी था बट उसमें, बट अंडमान का उतना प्रमोशन नहीं हो पाया जितना लक्षद्वीप को हुआ, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का साइड पे चलो देख के बहुत सारा प्रमोशन हो रहा है बट अंडमान का एक लैग हुआ, तो वो बताइए आप। सर बेसिकली आप अगर देखेंगे ना, जब प्रधानमंत्री को प्रमोशन कर रहे थे ना, तो जैसे मैंने बोला हम 5 A's से जुड़े हुए हैं, अकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी। तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अकोमोडेशन और एक्सेसिबिलिटी। लक्षद्वीप वो बिजनेस, वो पूरा क्लाइंट जो मॉर्निंग से कैंसिल हुआ था, एक झटका यहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया। आप इंडस्ट्री से नहीं हो, लेकिन इंडस्ट्री के एजेंट से पूछेंगे, टूर ऑपरेटर से पूछेंगे, तो आपको लगेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में एक हल्का से एक इम्प्रूवमेंट आया था। वो इसीलिए आया था कि लक्षद्वीप जो है वो एकोमोडेशन में और एक्सेसिबिलिटी में पीछे, हमसे भी बहुत पीछे, क्योंकि वहाँ परमिट का प्रॉब्लम है, फिर वहाँ लोकल रेजिडेंस का प्रॉब्लम है, ये सब के वजह से हम उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी नॉर्थ बे और एलिफेंट बीच में ही रुके, हम उससे आगे बढ़े नहीं, तो हमको आगे बढ़ना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा और ये दिखाना होगा दुनिया को कि व्हाट अंडमान इज मेड ऑफ। देखिए, हम सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ नहीं, हम इको टूरिज्म के खिलाफ नहीं, लेकिन इको टूरिज्म एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट है, क्लाइंट बेस भी अलग है, उसका एक निच क्लाइंट है जिससे हमारा टोटल काम नहीं हो सकता। हम एक सेगमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको जनरल टूरिस्ट पे अट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेट करना हो तो क्या है, हमको जितना से ज़्यादा अट्रैक्शंस है वो बढ़ाना हो, तो उसके लिए जो पॉलिसीज है, उसके लिए जो ये है, वो हम जो भी स्ट्रैटेजीज है वो हमको करना होगा। बेसिकली देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि अंडमान में वी ऑल आर रिलेटेड, कि फॉर टूरिज्म इज अ सोसाइटल प्रोसेस। जो आदमी टूरिज्म करने टूरिस्ट आता है वो हमारा एक वेब है, जिसमें डिपार्टमेंट्स है, NGOs है, हम है, टूरिस्ट है, ये सब इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये मैन कॉन्फ्लिक्ट, ये मेरा जगह है, आप यहाँ बिजनेस नहीं करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्रोकोडाइल सेंचुरी है, क्रोकोडाइल आ गया, क्योंकि ये एक लोकल एनवायरनमेंट है जिसको टूरिस्ट आके कंज्यूम करते हैं। तो हमको सबको मिलना होगा और पॉसिबल वेज होना होगा। तो नया जो मैनिफेस्ट बनेगा, नया जो सरकार होगा, उसका अप्रोच सोसाइटल होना चाहिए। सोसाइटी को इट्स एन इनसाइड आउट अप्रोच, हमको इनसाइड देखते हुए बाहर का स्ट्रेटेजी बनाना होगा और हमको डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजीज बनाना होगा ताकि टूरिज्म का ग्रोथ हो। तो इसमें काम करने का बहुत कुछ है, लेकिन बेसिकली हमारा मैनिफेस्ट का नंबर 1 पॉइंट टूरिज्म होना चाहिए, क्योंकि आप टूरिज्म के बिना अंडमान को ग्रो नहीं कर सकते। ये 100 करोड़ का बिजनेस है और 100 करोड़ का बिजनेस किसी के एफर्ट के बिना एक डेस्टिनेशन का अट्रैक्शंस, एम्यूनिटीज, एक्सेसिबिलिटीज, एफोर्डेबिलिटीज को लेके ही अंडमान में आ रहा है और किसी का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं। तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि इससे बड़ा इंडस्ट्री और इससे बड़ा बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, किसी भी आइलैंड में हो। ये टूरिज्म, मैंने 100 करोड़ बोला, ये 100 करोड़ किसी एक को नहीं जा रहा। आप राइट फ्रॉम नारियल बेचने वाला से लेके हर कोई इसमें इन्वॉल्व है, इवन बाल काटने वाला, हर कोई इन्वॉल्व है, हर किसी के। आप अमेज हो जाएंगे, हैवलॉक जाएंगे या नॉर्थ बे में जाएंगे तो बच्चे जो वहाँ नॉर्थ बे में आके एलिफेंट बीच में काम, वो कचाल कमोटा से आके हैवलॉक में स्टे करते हैं और स्टे करके काम करते हैं। कोई डाइविंग में है, कोई डाइवर है, कोई डाइविंग का गाड़ी चलाता है, कोई ब्रीफर है। आप कैसे कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 एजेंडा होना चाहिए और मेरा ये रिक्वेस्ट होगा किसी भी, कोई भी हो, कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें। टूरिज्म फिनोमेना को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लें और उसमें डेटा ड्रिवन और एकजुट होकर और एक कमिटी फॉर्म कर जिसमें हर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो और वो सब मिल के ये एक स्ट्रेटेजी बनाए जिसके तहत हम सब काम करें। और हमारा सबसे बड़ा नीड आज का
ये है कि हमको बेटर अट्रैक्शंस खोलने होंगे। अगर हमको अपना टूरिज्म को और बढ़िया करना है, 100 करोड़ का 500 करोड़ बनाना है, तो हमको अट्रैक्शंस खोलना ही होगा। और हमारे रूल्स जो स्ट्रिंजेंट है उसको बैठ के विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट, सेफ्टी ऑफ लोकल्स, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर, ये देखते हुए हमको पॉलिसीज बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारा पॉइंट में बात किया था। और देखेंगे कि अंडमान निकोबार में एक टूरिज्म सेक्टर एक सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट देता वाला सेक्टर है और साथ में रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा जनरेट करने वाला सेक्टर है। तो हर पार्टी को यही हम लोग रिक्वेस्ट करें कि जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, जैसे सर बोले थे उनका जो टूरिस्ट का जो टूरिज्म एक्टिविटी का जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा टॉप में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अब्दुल मजीद सर जो वाइस प्रेसिडेंट है अंडमान फेडरेशन ऑफ अंडमान निकोबार टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। सर भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का भी सर कभी से सर्विस हो गया अंडमान निकोबार का टूरिज्म सेक्टर में। सर बताइए कि क्योंकि देखते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है सर, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना रहा है और बहुत बना भी दिए थे। सर देखिए कि अंडमान निकोबार में टूरिज्म एक इकलौता सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और अंडमान का रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा इसी में आता है सर, क्योंकि हम लोग यूथ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। गवर्नमेंट जब के पास बात देखेंगे तो टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा एक रेवेन्यू देता है तो फैमिली देने का सर। बताइए अंडमान निकोबार में ऐसा कौन सा इशू है और जो मेनली जो टूरिज्म सेक्टर में जो फोकस करना चाहिए जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए। नमस्कार, आप तक न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं का और मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। और वी हैव स्टार्टेड सिंस 2015, सो इट्स बीन 18-19 years नाउ। तो काफ़ी सारे स्ट्रगल्स देखे हैं हम इनिशियल डेज से लेके, अब तो काफ़ी बेटर हो गया है, एयरपोर्ट आ गया नया और मोदी जी ऑलरेडी हमारा मार्केटिंग कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल एंड देखो अपना देश वगैरह। तो अभी काफ़ी सारे डोमेस्टिक टूरिज़्म में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और काफ़ी सारे लोग वर्बल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को पता चल के लोग इंक्वायरी करके आ रहे हैं। और स्टेक होल्डर्स भी काफ़ी सारे, पहले जैसे साल भर में 1 या 2 ट्रेड फेयर्स अटेंड करते थे, अब ऑलमोस्ट ऑल दोज इंडिया के अंदर डोमेस्टिक जितने भी ट्रैवल ट्रेड फेयर्स होते हैं, अंडमान का कोई ना कोई ऑपरेटर वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाता है। सो मार्केटिंग लेवल थ्रू the stakeholders is very क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इनमें और मतलब अपने रेवेन्यू में से जाना आना रहना खर्चा सब कुछ करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे शुरू में डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज़ ग्रेजुअली रिड्यूस्ड अ लॉट। तो बट हम कंपैरेटिव अदर स्टेट से करते हैं, जहाँ हम देखते हैं केरला टूरिज़्म, महाराष्ट्र टूरिज़्म, कर्नाटका टूरिज़्म, इनके सब इतने बड़े 100-200 स्क्वायर फीट के इतने बड़े स्टॉल्स होते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। एंड ऑल्दो दीज स्टेट्स हैव देयर मल्टीपल अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, बिजनेसेस, इंडस्ट्री, सब कुछ होने के बाद भी वो टूरिज़्म को इतना तवज्जो देते हैं कि they know कि this is the best way and it is most number of employment generation industry। जो गोवा तो पर्टिकुलर ही है और नॉर्थ के हिमाचल हो गया, आज के डेट में कश्मीर इज बिगेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज of tourism only see the terrorism has reduced. When people have something to earn, why would they go to do other things? So Andaman में भी this is one of the largest employment generation industry और हमको काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जैसे कल शायद आपके साइकिल भाई से भी बात हुआ, तो हम लोग सभी वो शुरू वाले जितने भी मीटिंग्स थे उसमें जितने भी एसोसिएशन थे सभी एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। तो 2011 में अंडमान टूरिज्म पॉलिसी ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद उसको कुछ सीरियसली टेकन अप नहीं किया गया।
आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एक टूरिज्म के लिए एक फर्म पॉलिसी होना चाहिए। टूरिज्म को एज ए बोर्ड बनाना चाहिए, जो टूरिज्म के लिए जितने डिसीजन वो इंडिविजुअली ले लिए, और सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। अभी एक टूरिज्म ऑपरेटर कोई भी हो, बोट ऑपरेटर हो या होटेलियर हो या कुछ वाटर स्पोर्ट्स शुरू करना चाहता हो या कैब हो, उनको अगर टूरिज्म से रिलेटेड कुछ भी लेना है तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। सी दिस इज बेसिकली people don't want to, those who have left out did not get government job और अभी वो अपने से कुछ करना चाहते हैं, तो government should make things easy for them। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर्स को भी कम करने का बहुत हेल्प करेगा, और जो करना चाहते हैं उनको क्यों नहीं हम हेल्प करें, बेस्ट ऑफ वे में हेल्प करें, कि या तो फिर अभी ऐसे क्या मतलब इतने नॉर्म्स है कि इतना मुश्किल खड़ा कर दो कि वो बंदा डर के करे नहीं, फिर वो क्या करेगा, कोई छोटा मोटा शॉप में काम करेगा या किसी और के पास काम करेगा। we have to make new entrepreneurs, help मोदी जी का जैसा विजन है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये जितने भी सारे हैं, मतलब न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हमको हेल्प करना है टू कम अप इन द इंडस्ट्री, स्किल्स प्रोवाइड करना, ये सब एक पॉलिसी डिसीजन है। और ये सब चीज़ों में गवर्नमेंट को, जैसे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मध्य प्रदेश में इवन ड्राइविंग स्कूल, नौकरी के बदली में स्किल इंडिया में ड्राइविंग स्कूल वाज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और 3-4 महीने के ट्रेनिंग के बाद ड्राइविंग लाइसेंस इशू करके दे रहे हैं, और फिर उसके बाद लोग मतलब ड्राइविंग करके 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। सो मतलब ये सब एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट देने का, बट नथिंग एज सच हैव कम। यहाँ पे एक ही होता है, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कर लो, फिर सालों वेट करते रहो वैकेंसी आने की। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज, और एक तो मेजर इश्यूज इस द मार्केटिंग का, जैसे मैंने बताया, जितने भी ट्रेड फेयर्स है, डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल भी हमको अटेंड करना चाहिए। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ गया। पहले हम बोल सकते थे कि हमारे पास होटल्स, क्रूजेस वगैरह मतलब उतने अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बट अभी काफ़ी, इवन यू हैव बिगर ब्रांड्स लाइक ITC, ताज, हमारे पास 5 स्टार 4 स्टार लेवल फैसिलिटी होटल्स आ गए हैं। काफ़ी सारे लोकल भी ब्रांड्स, दे आर अप टू, बोल सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद दीज होटल, लाइक सीशेल हो गया, सिंह होटल ग्रुप ऑफ होटल्स, TSG, सब मतलब वही क्लास का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विद दैट स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग वही people go to Kerala, Goa, other places in India, they should know कि नहीं, Andaman is also an island destination and things are available here। आपको पता है कि मतलब एशिया में चीपेस्ट वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है ना, और ये डाइव कोर्सेज जितने भी डाइव्स होते हैं, इट इज इन अंडमान, बिकॉज आई हैड बीन टू सिंगापुर पर्सनली। आई टेल यू, वहाँ पे एक स्कूबा डाइविंग कुछ एक टैंक में कराते हैं, वाटर टैंक में, अच्छा मतलब एक्वेरियम टाइप का, 15,000 रुपये लेते हैं सिंगापुर डॉलर में। अब इंडियन मनी में आप कन्वर्ट करोगे एक डाइव, जो कि आपको यहाँ हैवलॉक, नॉर्थ बे या नील आइलैंड, जहाँ डाइव होता है, आपको यहाँ पे मतलब चीपेस्ट 2,500 रुपीज़ से 5,000 रुपये के अंदर में हो जाता है। मतलब आप 3 डाइव कर सकते हो सिंगापुर में एक डाइव करने में। So it is also considered as like one of the water sports hub in Asia। मतलब इतना चीप है, काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे इतने स्कूबा डाइविंग सेंटर आने के बाद काफ़ी इंडियंस ऐसे हैं जो पानी से डरते थे, बट आके यहाँ पे अपना लाइफ टाइम क्या बोलते हैं ड्रीम को पूरा करके गए। सो डेफिनेटली वी हैव, अभी तो मतलब बहुत छोटा सा पार्ट अंडमान का एक्सप्लोर हुआ। वी हैव, बोल सकते हैं कि 90% ऑफ द एरिया स्टिल अनएक्सप्लोर्ड,
जैसे वंस द NH का काम पूरा हो जाएगा तो नॉर्थन मिडल अंडमान तो इट्स लाइक बहुत कुछ ऑफर कर पाएगा। सर देखेंगे कि अंडमान निकोबार में आप जैसा बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारा होना चाहिए। सर टूरिज्म सेक्टर में जो बेसिक नॉट ओनली टूरिज्म सेक्टर में सर, अभी हम लोग जितने भी आइलैंड यहाँ पे रहने के लिए भी देखेंगे बेसिक नीड्स में जो रोड का हो गया और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का, इसके बारे में किस तरह का प्रमोशन मतलब रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सर? देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो अपना स्टार्टअप बिजनेसेस और गवर्नमेंट से बिना हेल्प लिए अपना बिजनेसेस करे या अपना छोटा छोटा इवन एक छोटा सा बोट 10 सीटर ले या व्हीकल ले, कुछ भी हो गवर्नमेंट में बिना डिपेंडेंट होके अपना से कुछ ना कुछ रास्ता निकाले, वो कैसे भी प्राइवेट फाइनेंस हो इससे उससे पैसे लेके कर ले। गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन में ये चाहिए कि ये सब जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बन रहे हैं, सेल्फ मेड बन रहे हैं, इनको फुल्ली हेल्प करें। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं अनिट्टो के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू ये सब हैं स्कीम्स वगैरह हैं जिसमें व्हीकल के लिए लोन देते हैं, बोट्स के लिए देते हैं, बट दीज आर रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में उनको साल भर लग जाता है वगैरह। तो इसको बहुत ही मिनिमम लेवल में, जैसे महिंद्रा फाइनेंस में जाओ 2 घंटे के अंदर आप गाड़ी लेके भी आ जाओगे शोरूम से, वही आप अनेको इंडस्ट्री से करोगे तो बिकॉज वो सब्सिडी भी देती है, मतलब काफ़ी दिन आपको घूमना पड़ेगा। आप देखिए 90% अभी ऑलमोस्ट अगर 10,000 गाड़ी होगा तो मेरे को नहीं लगता कि 500 या 1000 से ऊपर कुछ अनिको या इंडस्ट्री के थ्रू फाइनेंस होगा। बाकी 9,000 गाड़ियाँ प्राइवेट के थ्रू या बैंकों के थ्रू होगा। दैट इज़ वाई बिकॉज इट इज़ the most difficult task to get around, go around the government thing. तो मेरे को जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, less of government and more of governance। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के या टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं या कुछ स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हैं उनको फुली हेल्प करे प्रो होके, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आज हमारे आइलैंड्स में बढ़ रहा है लोग इससे जूझ रहे हैं, ये सब ईज आउट हो। और रिगार्डिंग बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद थोड़ा डिले फर्दर हो गया 2-3 साल, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 1 or 2 years। जब इतना साल वेट कर लिए तो वो भी कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, येस ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी आर पेइंग। ये डोमेस्टिक में तो है ही है, आप होटलियर से पूछेंगे तो वो तो आंसू आ जाएंगे उनके, मतलब दे आर पेइंग, मोस्ट ऑफ द होटल आर पेइंग more than ₹1,00,000 a month, प्लस उनका अपना डीजी है, उनको मैंडेटरी नॉर्म है 5 बजे से 11 बजे चलाना, डीजल कंजम्पशन 8 से 10,000 रुपये डेली। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली वर्क टूवर्ड्स other secondary sources of power, not just depending on the diesel generation। जैसे मोदी जी के विजिट के दौरान ये LNG प्लांट का ओपटाउन वाला प्रपोजल हुआ था और बोले थे कि बहुत जल्द ये शुरू भी हो जाएगा। तो आई थिंक इन फाइलों को थोड़ा विलफुली पुश करने की ज़रूरत है, तो ये काम हो सकता है। जैसे ये सब लास्ट टाइम हमारा MP कांग्रेस का रहा और सेंटर में गवर्नमेंट BJP का रहा, तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाया। मोस्ट लाइकली देखते हैं इस बार कैसे होता है, बट आइलैंड तो आइलैंड है, बिकॉज वी आर यूनियन टेरिटरी, तो आवर बॉस इज लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ सेक्रेटरी। सो आई थिंक एवरी डिसीजन इज बीइंग हेल्ड बाय देम एंड इफ दे कैन पुश एवरीथिंग विल बी ऑन द ट्रैक। देखेंगे कि आज का दिन में इलेक्शन नज़दीक है सर, हाँ, तो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो बना रहा है। तो एज अ टूरिज़्म स्टेक होल्डर आप बताइए किस तरह का आपका मुद्दा है, आपका क्या क्या आपको मुद्दा रखने सही रहेगा सर आपका? सर देखिए, डेवलपमेंट के इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अब अगर गिनने जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा हमारा मैंने काफ़ी पहले एक ट्वीट किया था, आई थिंक 1 साल पहले की बात है ये। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं फ्लैग पॉइंट एरिया, यहाँ से एक जो रोज साइड के लिए देखिए, यहाँ से ये शॉर्ट पड़ते हैं,
यहाँ से एक रॉप वे का जो सिस्टम है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट प्लान किया था, ऐसे जस्ट कैजुअली इसको ट्वीट किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि ये एरिया थोड़ा हाइट भी है। अगर उसको बनाया जाए तो रोज आइलैंड के लिए रॉप वे का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा, एक यूनिक रहेगा और अच्छा एक टूरिज्म ये होगा, बूस्ट होगा। दूसरा सर काफ़ी पॉइंट्स है, अभी अब देखा जाए तो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि टूरिज्म में अपने बम्बूफ्लाट एरिया में काफ़ी सारे एरिया ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। अब उसमें जो है एक दिक्कत है, जो मैंने कहा था आपका, विदाउट ब्रिज इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो एक प्रॉब्लम है। और कार्बिन्स को में भी अभी काफ़ी सारी कमियां हैं सर, कार्बिन्स को बीच में भी काफ़ी सारी कमियां हैं वहाँ पे। अगर आप जाएँ तो देखिए गेस्ट को बैठने के लिए एक शेड या फिर ऐसा कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। अगर ग्रुप होगा तो वो वहाँ पे एक्टिविटी करता है, वो ठीक है। जो वहाँ पे जाके बैठना चाहते हैं, ग्रुप होगा तो बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए वो शेड्स वगैरह वहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल वो एलिजिबल नहीं है और काफ़ी कमी है वहाँ पे। सर बेसिक हम लोग डेवलपमेंट में टूरिज़्म से होने दीजिए, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी बेसिक जो चीज़ होता है कनेक्टिविटी, रोड, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जो सुविधा सर, इसमें अंडमान और आपका क्या इसमें स्टैंड रहेगा सर? सर पानी अगर सोर्स देखा जाए तो पानी की सोर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट। अगर उसको प्रॉपर अगर मेंटेन किया जाए तो इस गर्मी के टाइम पे वो शॉर्टेज नहीं होगा, स्टॉक की प्रॉब्लम है। अगर पानी की कमी अंडमान में नहीं है सर। और इलेक्ट्रिसिटी और जो रोड का बारे में बोले थे और कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम तो काफ़ी है सर, स्पेशली हैवलॉक एंड नील आइलैंड पे। पोर्ट ब्लेयर पे भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे फिर भी फेस किया जा सकता है, लेकिन हैवलॉक एंड नील आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे बैकअप का इशू काफ़ी होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपकी पावर सप्लाई अगर कट हो जाती है तो उसमें वहाँ पे क्या होता है कि वो जेनसेट से ऑपरेट नहीं किया जाता। आप कंटिन्यू अगर 3 दिन करंट नहीं है वहाँ पे तो आप जेनसेट कैसे चलाएंगे? वहाँ पे 24 आवर्स नहीं चलेंगे। तो ये एक दिक्कत है वहाँ पे। अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम, अभी नील आइलैंड पे देखिए 3 दिन से शायद शॉर्टेज था पावर सप्लाई का, तो काफ़ी क्राइसिस है। अभी सीज़न भी चल रहा है, अब मार्च एंड तक तो वो चलेगा, उसके बाद अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया अभी। और अंडमान में बोलते हैं ना कि 12 महीने गेस्ट आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन में बंद है, ऐसा नहीं है, 12 महीने गेस्ट है, लेकिन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन चलता रहता है। तो कनेक्टिविटी के बारे में बोले, क्योंकि आप देखते हैं कि पोर्ट ब्लेयर सेक्टर, पूरा टूरिज़्म सेक्टर में सिर्फ पोर्ट ब्लेयर सेक्टर का छोड़ के आप नॉर्थ अंडमान हो गया और जो बाकी जो ये लॉन्ग आइलैंड हो गया, हडवे हो गया, वो टूरिज़्म से बहुत पीछे है, तो उसका बारे में बताइए। सर देखिए, अगर आप नॉर्थन मिडिल में देखा जाए तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, रंगत है, डिगलीपुर है, इतना अच्छा आपका रोस एंड स्मिथ आइलैंड है, लेकिन अब कनेक्टिविटी आप देखिए रोड की क्या हालत है। NH का काफ़ी प्रॉब्लम है। ये अगर आप देखा जाए तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ये लोग हर इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फिर वो दब जाता है। NH इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ से वो पैचअप करके जाते हैं, उसके बाद बारिश आता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, और बारिश के वक्त तो वो बिल्कुल जाने लायक रोड नहीं है सर। और कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो हमारे पास में जैसे लॉन्ग आइलैंड ने कहा, लॉन्ग आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड है। वहाँ पे लालाजी बे बीच जो है वो सबसे बेहतरीन बीच में से एक है, लेकिन कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। वहाँ पे आप बोट सर्विस जो है वहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट की बोट चलती है, वो भी रेगुलर वहाँ पे सर्विस नहीं है। अगर आप रोड में जाएँ तो रंगत जा करके वहाँ से फिर आपको एराटा जेटी से जाना होता है, तो वहाँ से आप यही रोड से जाना है, NH से जाना है, जो हालत बहुत ख़राब चल रहा है। अब डिगलीपुर में मैंने पता किया, अभी हाल ही में गया था, तो रोड काफ़ी ख़राब है, और वहाँ के जो बोट ऑपरेटर्स हैं, जो रोस एंड स्मिथ ऑपरेट करते हैं, वो लोग काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनकी जो बोट की जो रेट्स है ना, अभी हाई करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको बोल के फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि ये चल रहा है, मतलब रेगुलर अभी वहाँ पे फ्लो नहीं है गैस का, तो ओकेजनली जा रहा है गैस का भी, और काफ़ी कम गैस फ्लो है पिछले बार से अगर देखा जाए। तो अभी NH बनने के बाद में जो हाल है रोड के, तो अभी काफ़ी कम फ्लो हो रहा है। तो उनका भी मजबूरी है कि वो अभी पर चार्टर बोट का जो है तकरीबन 6,000 रुपये चार्ज करते हैं, या उससे कम सिटिंग कैपेसिटी तो 10,000 चार्ज करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।